हमने घूमा है, अभी भी 3-4 गांव का हम दौरा करके आ रहे हैं, और हमने जो देखा लोगों की भावना, उस भावनाओं को देखा, उसके चेहरा के अंदर जब हम लोग कार्यकर्ता के रूप में उन लोगों के बीच जाते हैं और ये कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के हम पूर्व विधायक हैं, तो लोगों के चेहरा में खुशी आती है कि और हम लोगों को बैठने के लिए, बैठा करके सारी बात सुनने के लिए, जो बात आज जो अभी स्कीम है, जो योजनाएं हैं, बहुत सारे लोगों को योजनाओं का जो पता नहीं है, वो योजनाओं का भी जब हम लोग बात करते हैं तो लोग खुशी से उमड़ उठते हैं। और हमारे चैनल में मैं हूं चंदन पाठक और आप देख रहे हैं करंट खबर। हमारे साथ मौजूद हैं बाटुल साहब, योगेश्वर महतो बाटुल जी, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, और इनसे जानना चाहते हैं कि क्या कुछ इनका मैनिफेस्टो है गंगोत्री कुजूर को लेकर। गंगोत्री कुजूर प्रचार को लेकर ये आए हुए हैं मांडर विधानसभा क्षेत्र में। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहेंगे गंगोत्री कुजूर जी के बारे में आप? देखिए, गंगोत्री कुजूर जी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं और 1914 से लेकर 1914 से लेकर के 2014 से लेकर के 2019 तक उनके साथ हमको काम करने का अवसर मिला विधानसभा में। निश्चित रूप से एक शालीन और एक शिक्षित महिला इस क्षेत्र के लिए जो ज़रूरत था, भारतीय जनता पार्टी ने पुनः उनको इस मैदान में उतारा है। और हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो 5 साल के कार्यकाल में इस क्षेत्र के अंदर, मांडर विधानसभा के जो अंदर जो काम हुआ है, जो बिजली का काम हुआ है, जो रोड का काम हुआ है, जो पानी के क्षेत्र में काम हुआ है, वो एक हम समझते हैं कि पिछले 70 साल में नहीं हुआ था, जो 5 साल में हुआ है। 2.5 साल के अंदर मैं लगातार 8 दिन से घूम रहा हूँ उस क्षेत्र में। 50 गाँवों का दौरा हमने किया है और जो जनभावना दिखाई पड़ रही है वो बहुत स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी और गंगोत्री कुजूर के पक्ष में मत जाएगा। ये हम लोगों को पूर्ण विश्वास हो गया है, लोगों ने मन बना लिया है। दूसरी बात ये हम कहेंगे कि आज यदि इस देश के अंदर में यदि मोदी नहीं होते, इस देश के अंदर इसकी भी लोग चर्चा कर रहे हैं। कोरोना काल में जिस तरह से हमारी केंद्र की सरकार ने जिस तरह से सहयोग किया और वर्तमान सरकार ने जिस तरह से असहयोग किया, उसके बावजूद भी इस क्षेत्र के लोगों को एक जन जन तक जो है सारा चीज़ को पहुंचाना, अनाज पहुंचाना, लोगों को वैक्सीन पहुंचाना, वैक्सीन देना। तो हम लोगों ने पूछा भी लोगों से, आज जो फ्री में अनाज मिल रहा है इसकी लोग गांव में चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इस दुखद घड़ी में, इस विकराल रूप के समय, महामारी के समय जो है केंद्र की सरकार इस तरह से सहयोग करेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सहयोग किया है, हम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और ये भ्रष्ट सरकार से हम लोग मुक्ति चाहते हैं। क्या लगता है आपको कि वर्तमान की सरकार से जनता खुश है या नाखुश है? आपको? बिल्कुल, वर्तमान सरकार से लोग त्रस्त है, नाखुश तो दूर की बात है, लोग त्रस्त हैं। त्रस्त इस बात का है कि जो केंद्र से पैसा आ रहा है, करोड़ों करोड़ हजार रुपया जो आ रहा है, वो पैसे आज सब घोटाला में जा रहे हैं। वो पैसा सीधे आप कहिए तो प्रशासन के माध्यम से सीधे जो है मुख्यमंत्री तक और सीधे जो है वो सरकार तक पहुंच रही है। कहीं ना कहीं कमीशन है, इंक्वायरी चल रहा है, ईडी जांच कर रही है, एसीबी जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, दर पदर सारे चीज़ खुल रहे हैं। और हम समझते हैं कि ये वर्तमान सरकार अब दिन गिन रही है। हमको लग रहा है कि बहुत कम समय बचा है कि हेमंत सोरेन को रिज़ाइन करना पड़ेगा और ये सरकार निश्चित रूप से गिरेगी। और उसके बाद हो सकता है या तो मध्यामती चुनाव हो या जो लोग तय करेंगे आने वाले दिन में। लेकिन वर्तमान सरकार से लोग, पूरे राज्य की जनता खुश नहीं है। और इस सरकार में जो हमारे खनिज संपदा हैं, खनिज संपदाओं का अपार लूट हो रहा है, ऐसा अपने जीवन काल में, मैंने 68 साल मेरा उम्र हो गया, 68 साल में ऐसा जीवन काल में हमने कभी नहीं देखा था जिस तरह से अभी वर्तमान सरकार में लूट हो रही है। अगर हम मांडर विधानसभा चुनाव की बात करें तो मांडर विधानसभा क्षेत्र कृषि बहुल क्षेत्र है। क्या लगता है गंगोत्री कुजूर के आने से क्या यहाँ की जनता, कृषक को लाभ मिलेगा या नहीं? निश्चित रूप से। आप एक चीज़ आप जान जाइए कि आज भी मोदी सरकार जो है
प्रधानमंत्री जो है वो जो किसानों को प्रत्येक एकड़ में 6,000 रुपया सालाना दे रही है, और झारखंड सरकार जब रघुवर दास की सरकार थी तो 5,000 रुपया हम लोग देते थे, उसको आज उन्होंने बंद कर दिया। वो लाभ तो किसानों को नहीं मिल रहा है। वो लाभ किसानों को मिलता तो बीज खाद के लिए उनका सहयोग होता। इस क्षेत्र के अंदर में आप देखेंगे सिर्फ वही नहीं, अभी किसान के लिए जो सिंचाई का जो अभी नया एक योजना बनाया है सरकार ने, वो आने वाले दिन में इस क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। और हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यदि गंगोत्री कुजूर यदि को लोग मौका जो दे रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले दिन में खेत तक बिजली भी पहुंचेगा। और मोदी जी का एक और प्लान है कि खेतों में जो है सोलर सिस्टम से हम सिंचाई का काम करेंगे, विद्युत से ना कर करके सोलर सिस्टम से करेंगे, ताकि लोगों का पैसा बचे और कम खर्च में ज़्यादा उत्पादन कर सकें। और जो हमारा दुगुना जो हमारा खेती के क्षेत्र में जो हमको आगे बढ़ाना है, किसानों को आगे बढ़ाना है, इसके लिए केंद्र सरकार जो काम कर रही है, गंगोत्री कुजूर के आने से इस क्षेत्र को बहुत सारा लाभ मिलेगा। अगर हम गंगोत्री कुजूर के जीत के बारे में बात करें, गंगोत्री कुजूर के जीत के कितने प्रतिशत आश्वस्त हैं आप? हम तो कह रहे हैं कि 110% हम आश्वस्त हैं, क्योंकि 50 गांव में हमने घुमा है, अभी भी 3-4 गांव का हम दौरा करके आ रहे हैं। और हमने जो देखा लोगों की भावना, उस भावनाओं को देखा, उसके चेहरा के अंदर जब हम लोग कार्यकर्ता के रूप में उन लोगों के बीच जाते हैं और ये कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के हम पूर्व विधायक हैं, तो लोगों के चेहरा में खुशी आती है कि और हम लोगों को बैठने के लिए, बैठा करके सारी बात सुनने के लिए, जो बात आज जो अभी स्कीम है, जो योजनाएं हैं, बहुत सारे लोगों को योजनाओं का जो पता नहीं है, वो योजनाओं का भी जब हम लोग बात करते हैं तो लोग खुशी से उमड़ उठते हैं और कहते हैं कि हम लोग गांव का गांव जो है एकमत होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और कमल खिलाएंगे। मतलब आपका कहना है कि मांडर विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजातीय जाति का वोट है, उसके अलावा माइनॉरिटी का वोट है, माइनॉरिटी का वोट भी पड़ने वाला है क्या गुजर? निश्चित रूप से माइनॉरिटी का वोट भी हमको मिलते रहा है, प्रतिशत चाहे जो भी हो, लेकिन मिलते रहा है। और भारतीय जनता पार्टी किसी जात विशेष पर नहीं काम करती। भारतीय जनता पार्टी 135 करोड़ आम लोगों के लिए काम करती है, यहाँ 3.25 करोड़ लोगों के लिए काम करती है। कभी हमने भेदभाव नहीं किया, न शौचालय में भेदभाव किया, न प्रधानमंत्री आवास में भेदभाव किया, न कृषि योजना में भेदभाव किया। सारे चीज़ ऑनलाइन जब हम दे रहे हैं तो इसमें हमारा हम जो है न समाज को बांटने का काम करते हैं, हम समाज को जोड़ कर करके गरीबों का जो हमारा मिशन है कि अंतिम पायदान में रहने वाले लोगों को लाभ मिले, जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे पूर्व विधायक योगेंद्र महतो बाटुल जी। इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि गंगोत्री कुजूर मांडर विधानसभा क्षेत्र से निकल रही है। इनका कहना है कि 110% ये जीत के प्रति आश्वस्त हैं। अब देखना यह होगा 23 तारीख के चुनाव के मतदान के बाद किसका भविष्य मतपेटी में कैद होता है। इसी तरह तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ करंट खबर में।